गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम टू द माई यूट्यूब चैनल मैथ्स विद जीके में। तो आज का लेक्चर नंबर 5 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे बेस्ड है। एक्सरसाइज 2.2 हम फर्दर प्रोसीड कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 4 तक हमने डील कर लिया था। अब हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 से। ठीक, तो अब ध्यान से देखिएगा। आज के जो क्वेश्चन है, मैं आपको आज क्वेश्चन सॉल्व करना तो सिखाऊंगा ही सिखाऊंगा, मैं आपको आज थिंक करना सिखाऊंगा, सोचना सिखाऊंगा कि कैसे सोचते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करते समय। क्योंकि अगर आपको सोचना आ गया तो क्वेश्चन बहुत इजी है। आपकी सोच को मैं डेवलप करूंगा कि कैसे आपको सोचना है क्वेश्चन को सॉल्व करते समय। क्लियर? तो आगे प्रोसीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से। क्वेश्चन नंबर 5 से सिंपलेस्ट फॉर्म में हमें क्लियर करना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में डील करके दिखाना है, बताना है कि सिंपलेस्ट फॉर्म इसका क्या होगा। तो क्वेश्चन जो है आपका tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स, ये आपका क्वेश्चन है और कहा गया है कि इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में बताइए। क्लियर? तो अब सभी लोग ध्यान से देखिएगा, मैं बताता हूँ कि इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे बताएंगे। बाहर क्या है? tan इनवर्स है। अगर ये tan इनवर्स है और ये tan बन जाए, जैसे अगर ये बाहर क्या है tan इनवर्स है और ये tan हो जाए, tan समथिंग करके ऐसे हो जाए, तो tan इनवर्स से tan क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, और बचेगा क्या? सिर्फ ये ब्रैकेट वाला पार्ट। तो ये सिंप्लीफाई फॉर्म में हो जाएगा। यानी मेन मोटिव हमारा क्या है? इस ब्रैकेट को क्या बना देना है? tan बनाना है। क्लियर? बात समझ में आई? ठीक है, अब आगे हम प्रोसीड करते हैं। अब आई बात, ये जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है उसमें रूट लगा हुआ है, तो रूट में काम करना हमें पसंद नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? रूट को रिमूव करने की कोशिश करेंगे। और रूट रिमूव कैसे होगा? जब उसके अंदर कुछ होल स्क्वायर टाइप का बन जाए तो रूट अपने आप रिमूव हो जाएगा। तो अब रूट को हम हटाएंगे, तो x को हम कुछ लेट करेंगे। वो 6 ट्रिग्नोमेट्री होता है ना, 6 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, उसी में से कुछ लेट करेंगे। x को साइन थीटा भी मान सकते हैं, कॉस थीटा भी मान सकते हैं, tan कॉट सेक कॉस सेक कुछ भी मानिए, लेकिन क्या मानेंगे ये खुद से आपको सोचना पड़ेगा। और वो कैसे सोचना है मैं आपको बताता हूँ। लेट x इक्वल टू, लिखना नहीं है, अगर सोचिए कि x इक्वल टू आपने साइन थीटा मान लिया, तो अब यहाँ पर साइन थीटा रख रहे होंगे, तो 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा कोई फॉर्मूला होता है क्या? 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा कोई फॉर्मूला होता है? नहीं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा फॉर्मूला होता है। यानी रूट नहीं हट पाएगा। x को कॉस मानेंगे तो काम चल जाएगा क्या? तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कोई फॉर्मूला होता है क्या? नहीं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा फॉर्मूला होता है ना। तो हम ना x को साइन मान सकते हैं ना ही कॉस, क्योंकि रूट तो रिमूव होगा नहीं। और सबसे हमारा पहला काम क्या है? रूट को रिमूव करना। tan थीटा मानने से काम चल जाएगा। अगर आप tan थीटा मान लेते हैं तो x इक्वल टू tan थीटा मानते हैं, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा। याद करिए, 9th का एक रिलेशन होता है, इसको आइडेंटिटी बोलते हैं। सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो अगर x की जगह पर tan रखेंगे तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बनेगा, उसकी जगह पर सेक स्क्वायर थीटा रखेंगे और स्क्वायर की वजह से ये रूट रिमूव हो जाएगा। यानी x की जगह पर tan थीटा रखने से हमारा काम हो जाएगा। ठीक, तो x इक्वल टू tan थीटा, तो थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा? tan इनवर्स x। ये उठकर यहाँ चला होगा, tan इनवर्स x। अब बात करते हैं क्वेश्चन की। तो tan इनवर्स क्लियर अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा। क्लियर? tan इनवर्स 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, और रूट लगा है इसीलिए उसका स्क्वायर हट जाएगा। क्या बच जाएगा? सेक थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा। क्लियर? समझ में आया? अब हम क्या काम करते हैं? अब हम इसे साइन कॉस में कन्वर्ट कर लेते हैं। साइन कॉस में कन्वर्ट करने से क्या होगा? ध्यान से देखिएगा। tan इनवर्स ये हो जाएगा 1 बाई कॉस थीटा माइनस 1, और इसको क्या लिख सकते हैं? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? tan थीटा का फॉर्मूला होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। क्लियर? अब ये ऊपर वाले टर्म को सॉल्व कीजिए, एलसीएम लेंगे तो कॉस थीटा यहाँ पर चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा? यहाँ पे बताता हूँ मैं आपको। tan इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। कॉस थीटा से कॉस थीटा क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। बचेगा क्या आपके पास? tan इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। क्लियर? बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? ठीक, अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर कॉस को देखते हैं। कॉस आया ना, कॉस थीटा आया।
कॉस के पास वो ताकत होती है कि अगर उसके अगल बगल +1 भटके चाहे -1 भटके वो उसको खा जाता है। फिर से मेरी बात को ध्यान सुनिएगा, कॉस थीटा के अगल बगल अगर 1 भटक रहा है, चाहे +1 भटके चाहे -1, तो वो उसे क्या कर देता है, रिमूव कर देता है। कैसे रिमूव कर देता है मैं आपको बताता हूँ। आपने हाफ एंगल फार्मूला पढ़ा होगा 11th में, हाफ एंगल फार्मूला। कॉस थीटा का, ध्यान से देखिए, कॉस थीटा का हाफ एंगल फार्मूला 4 फार्मूला होता है। एक होता है 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 -1, ए रहता तो a/2 हो जाता, ठीक। और एक होता है 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2। क्लियर? इन्हीं दोनों में 1, एक cos थीटा के फॉर्मूले में 1 माइनस में आया है और इसी cos थीटा के फॉर्मूले में 1 कैसा आया है, प्लस में आया है। ये 1 कैसा है, ये 1 जो है प्लस में है, तो एक 1 जो आना चाहिए यहाँ पर कैसा आना चाहिए, माइनस में आना चाहिए। तो आप कहेंगे कि ये वाला ले लें, नहीं। अगर आप इस cos थीटा की जगह पे ये पूरा टर्म रखेंगे तो माइनस अंदर मल्टीप्लाई करेगा, तो जिससे ये वाला टर्म तो माइनस हो जाएगा, ये पूरा माइनस में हो जाएगा और ये वाला क्या हो जाएगा, प्लस में। तो यहाँ पे भी प्लस में है 1 और यहाँ पे भी प्लस में हो जाएगा 1, तो +2 हो जाएगा, जिससे हमारा काम नहीं चल पाएगा। अगर हम इसे रखते हैं, cos थीटा की जगह पर ये रखते हैं उठाकर, तो 1 प्लस में है, ये माइनस जब अंदर जाएगा तो इसे -1 बनाएगा और इसे +2 बनाएगा। क्लियर? तो cos थीटा को आपने हाफ एंगल में कन्वर्ट कर दिया, तो sin थीटा को भी हाफ एंगल में कन्वर्ट कर लीजिए। sin थीटा इक्वल टू होता है 2 sin थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। फॉर्मूला याद है? नहीं याद है तो मैं आपको बताता हूँ कैसे याद होता है। sin 2a का फॉर्मूला कितना होता है, 2 sin a इंटू कॉस a होता है ना। sin 2a का दो फॉर्मूला होता है, मैं इसको लेकर समझाता हूँ। sin 2a इक्वल टू होता है 2 sin a इंटू कॉस a। यहाँ पे डबल एंगल है, 2a है ना, तो यहाँ पर सिंगल a है। जब ये सिंगल हो जा रहा है तो ये कितना हो जा रहा है, हाफ हो जा रहा है। पहले डबल था तो इसका आधा था, ये डबल है तो इसका आधा एक ही ना होगा, और अगर अब ये सिंगल हो गया है तो ये क्या हो गया है, हाफ हाफ हो गया। तो वही तो लिखा गया है sin थीटा को 2 sin थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। सब उठाकर वहाँ पे रखिए क्वेश्चन में। तो tan इनवर्स 1 माइनस आ गए तो इसलिए ब्रैकेट लगाएंगे, और कौन सा फॉर्मूला, ये वाला -2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन sin थीटा की जगह पर 2 sin थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। क्लियर? अब एक स्टेप उड़ाते हैं ऐसे, अगर ये ब्रैकेट रिमूव होगा, हटेगा ब्रैकेट, तो ये माइनस अंदर क्या होगा, तो ये 1 माइनस में हो जाएगा और यही 2 क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। 1 से 1 कैंसिल हो गया। क्लियर? 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, अरे 1 से 1 खत्म हो जाएगा तो ये और ये टर्म बचेगा ना, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया। ऊपर साइन स्क्वायर थीटा है, नीचे साइन थीटा है, तो एक साइन से एक साइन खत्म हो चुका होगा। क्लियर? बचेगा क्या, tan इनवर्स साइन थीटा बाई 2 अपॉन कॉस थीटा बाई 2। तो अभी मैंने बताया था कि यहाँ पर tan थीटा को साइन थीटा बाई कॉस थीटा लिख सकते हैं, तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा को tan थीटा भी तो लिख सकते हैं। साइन थीटा बाई कॉस थीटा को फिर से क्या लिखेंगे, tan, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स tan थीटा बाई 2। तो देखिए, जो मेरा स्टार्टिंग में मेरा मेन मोटिव था कि अंदर मुझे tan बना देना है, तो tan इनवर्स tan खत्म हो गया, कितना आ गया, थीटा बाई 2। और क्वेश्चन में तो कहीं थीटा वोटा का तो कोई टर्म ही नहीं था, कहीं था क्या थीटा का टर्म, नहीं। तो हमने माना था x इक्वल टू टेन थीटा, तो थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, tan इनवर्स x। तो थीटा की जगह पर क्या रख देंगे, 1/2 और थीटा की जगह पे आ गया tan इनवर्स x। यही आपका आंसर हो जाएगा, ये हो गया आपका सिंप्लीफाई फॉर्म में। तो क्लियर? तो कैसे थिंक करना है मैंने इस क्वेश्चन में सिखाने की कोशिश की। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी मैं आपको थिंक करने की कोशिश करवाऊंगा। क्वेश्चन को लगाने में इसीलिए टाइम लग रहा है क्योंकि मैं आपको पूरा डीपली समझा रहा हूँ कि कैसे थिंक करना है। वैसे अगर एक बार प्रैक्टिस हो गई तो क्वेश्चन लगाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। बात समझ में आई? तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 6 भी वही है, इसको भी सिंप्लीफाई फॉर्म में ही करना है। तो बाहर देखिए क्या दिखाई दे रहा है, tan इनवर्स। अगर अंदर tan मिल जाता है तो tan इनवर्स से tan क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। तो हमें अंदर tan बनाना है और दिखाई दे रहा है कि रूट वाला टर्म भी है, यानी रूट हमें क्या करना पड़ेगा, उसे भी हटाना पड़ेगा। तो रूट हटाने के लिए अंदर क्या बनाना पड़ेगा, स्क्वायर वाला टर्म बनाना पड़ेगा, एक टोटल होल स्क्वायर वाला टर्म। तो अब ध्यान से देखिए, लेट करते हैं हम लोग, x को क्या लेट करेंगे, मन ही मन आपको लेट करना है। अगर आप साइन थीटा लेट करते हैं तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा -1, जो कि कोई फॉर्मूला नहीं होता है। कॉस लेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा -1, क्या कोई फॉर्मूला होता है? आप 1 - कॉस स्क्वायर थीटा फॉर्मूला पढ़े हैं, न कि कॉस स्क्वायर थीटा -1। tan लेने से काम चलेगा, tan स्क्वायर थीटा -1
ये भी फॉर्मूला नहीं होता है। कॉट लेने से काम चलेगा, ये भी नहीं होता है। अगर आप सेक लेते हैं तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो सेक थीटा आपने लिया, एक्स की वैल्यू को क्या लेट किया, सेक थीटा, तो थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, सेक इनवर्स एक्स। ठीक, अब इसके अंदर रखते हैं तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है, याद है? मैं जो बोल रहा हूँ उसको ध्यान सुनिएगा। सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो वही जो 1 उधर था अभी इधर आ गया, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बच गया। तो इसकी जगह पर क्या लिख सकते हैं, टेन स्क्वायर थीटा। तो जैसे ही टेन स्क्वायर थीटा लिखेंगे, एक स्टेप बढ़ा ही देते हैं, 1 अपॉन अंडर रूट टेन स्क्वायर थीटा, तो स्क्वायर से बाहर निकल जाएगा तो 1 अपॉन टेन थीटा हो जाएगा। 1 अपॉन टेन थीटा यानी कि ऊपर जाने पर क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स, ये हो जाएगा 1 बाई टेन थीटा, और 1 अपॉन टेन थीटा कितना होता है, कॉट थीटा। क्लियर? 1 अपॉन टेन थीटा क्या होता है, कॉट थीटा होता है। अब कॉट थीटा की देखो बाहर क्या है, टेन इनवर्स है, कॉट को हमें टेन में कन्वर्ट करना पड़ेगा वरना काम नहीं चल पाएगा। क्लियर है? तो अब ध्यान से देखिएगा, बाहर कितना है, टेन इनवर्स, और कॉट को हमें टेन में कन्वर्ट करना है। तो टेन में कन्वर्ट करने के लिए ध्यान से देखिए, ये है टेन इनवर्स, क्या कॉट को मैं ये लिख सकता हूँ, 10 पाई/2 माइनस थीटा लिख सकता हूँ। कॉट को ये कहीं लिखा रहता तो आप ये लिख देते, बहुत आसानी से लिख देते, क्योंकि आपको आता है, क्वाड्रेंट पढ़ाया गया। तो क्या इसकी जगह पर ये नहीं लिख सकते हैं? आप हमेशा लेफ़्ट टू राइट जाना जानते हैं, राइट टू लेफ़्ट आना भी जानिए, तभी काम चल पाएगा। आगे से पीछे से आगे जा रहे हैं तो पीछे से आगे से पीछे भी आइए, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, पीछे से आगे जा रहे हैं तो आगे से पीछे आना भी सीखिए, बहुत ज़रूरत पड़ता है, बहुत सी चीज़ें पीछे से सीखने को मिलती हैं। ठीक, तो कॉट थीटा को हमने ये लिख दिया, कैसे लिख सकते हैं, पाई/2 माइनस थीटा, 90 है, 10 90 में 10 चेंज होता है, कॉट एंगल की जगह थीटा है तो थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहा है इसीलिए प्लस में, 10 इनवर्स से 10 खत्म हो गया तो कितना बच गया, पाई/2 माइनस थीटा। थीटा तो कहीं क्वेश्चन में था ही नहीं, थीटा की वैल्यू क्या है, यहाँ से थीटा की वैल्यू दिखाई दे रही है, सेक इनवर्स एक्स, तो इक्वल टू कितना हो जाएगा, पाई/2 माइनस सेक इनवर्स एक्स। तो ये इसका आंसर हो गया। इसका एक और आंसर हो सकता है, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, कैसे लिख सकते हैं, ध्यान से देखिएगा। चूँकि इसका एक और आंसर बात बता रहा हूँ मैं कि इसका एक और आंसर होगा, कैसे होगा, पाई/2 माइनस सेक इनवर्स एक्स, देख के कुछ नहीं लग रहा है, आपको बताया गया था सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई/2। तो ये उठकर जब इधर जाएगा तो माइनस के साथ आएगा ना, तो पाई/2 माइनस सेक इनवर्स एक्स, तो उसकी जगह पर क्या लिख सकते हैं, कॉसेक इनवर्स एक्स, यानी इस टोटल की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर ही लिख देता हूँ, दिखाई दे रहा होगा जहाँ तक हमें उम्मीद है, कॉसेक इनवर्स एक्स। तो ये भी इसका आंसर है, दोनों आंसर हो सकते हैं। क्लियर? तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे प्रोसीड करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, टेन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। इसको भी हमें सिंप्लीफाई फॉर्म में ही बताना है। एक बार मैं क्वेश्चन चेक कर लूँ, सही है ना? क्वेश्चन सही है। ठीक, तो फिर से ध्यान से देखिए, बाहर कौन है, टेन इनवर्स खड़ा है, अंदर किसे खड़ा करना पड़ेगा, 10 को, तो 10 इनवर्स से 10 मिलकर रिमूव हो जाएगा। तो अब ध्यान से देखिएगा, फिर रूट लगा हुआ है, फिर हमें होल स्क्वायर जनरेट करना पड़ेगा अंदर, और कॉस भी है। अभी मैंने आपको बताया कि कॉस के पास वो ताकत होती है कि वो 1 को क्या कर देता है, रिमूव कर देता है, कहता है चलो निकलो यहाँ से। कैसे? तो कॉस का फॉर्मूला होता है, कॉस का 4 फार्मूला, उसके 2 फार्मूले में एक बार 1 प्लस में आता है और एक बार 1 माइनस में आता है, तो हम यहाँ पर उसका यूज़ करेंगे। तो हाफ एंगल फार्मूला आपने पढ़ा ही होगा 11th में, चूँकि अभी पीछे भी मैंने यूज़ किया था, चूँकि कॉस एक्स इक्वल टू हो जाएगा, एक फार्मूला होगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1, और कॉस एक्स का ही फार्मूला हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2।
अब कौन सी जगह पर रखेंगे, पहले ऊपर वाले की बात करते हैं। इस cos x की जगह पे ये रखेंगे कि ये रखेंगे, तो आप खुद जज कर लेंगे। ये 1 कैसे है, प्लस में, तो ऊपर 1 कैसा चाहिए होगा, माइनस में ना, तो आप कहेंगे कि ये वाला रखेंगे। अरे अगर ये वाला उठाकर रखते हो यहाँ पर, ध्यान से देखिएगा, ये उठाकर यहाँ पर रखते हो तो बाहर माइनस है, ये माइनस अंदर जाएगा तो इसमें मल्टीप्लाई करेगा तो ये तो माइनस में हो जाएगा, और ये वाला क्या हो जाएगा, प्लस में, ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, तो क्या कैंसिल हो पाएंगे, नहीं। लेकिन अगर आप ये वाला फॉर्मूला रखते हैं यहाँ पर, तो बाहर माइनस है तो ये इसे माइनस में बनाएगा और इसे क्या बना देगा, प्लस में, तो ये प्लस में हो जाएगा और ये माइनस तो कैंसिल हो जाएगा। तो समझ में आया। तो आगे देखिएगा क्या करेंगे हम लोग, tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस ब्रैकेट, कौन सा, इसको 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x बाई 2, एंगल सिंगल है तो एंगल क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, याद है ना, अभी मैंने बताया था। और नीचे क्या रखेंगे, 1 प्लस में है तो ये वाला रखेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे भी प्लस है, तो 2 cos स्क्वायर x बाई 2, 2 cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1। क्लियर हो गया सबको। यहाँ पर ब्रैकेट इसलिए लगाया क्योंकि बाहर माइनस है, 1 से 1 कैंसिल हो गया। अब एक स्टेप में दिमाग में ही सॉल्व करवा दे रहा हूँ आपके, कि ये ब्रैकेट हट गया होगा, ये 1 अंदर चला गया होगा तो 1 से 1 कैंसिल हो गया होगा, और ये ऊपर बच गया होगा 2 साइन स्क्वायर x बाई 2, और नीचे क्या बच जाएगा, 2 cos स्क्वायर x अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया। ये साइन का भी स्क्वायर है, नीचे कॉस का भी स्क्वायर है, तो रूट से बाहर आ जाएंगे दोनों, तो रूट से दोनों बाहर आ जाएंगे, ये हो जाएगा tan इनवर्स, और ये जैसे ही रूट से बाहर आएंगे तो ये हो जाएगा साइन x बाई 2 अपॉन कॉस x बाई 2। नज़र आने लगा आंसर, साइन x बाई 2 अपॉन कॉस x बाई 2, tan x बाई 2, बाहर tan इनवर्स, अंदर tan x बाई 2, तो 10 से 10 ख़त्म, क्या बच गया, x बाई 2। लिख देता हूँ मैं, tan इनवर्स tan x बाई 2, तो कितना आ गया, x बाई 2, यही इसका क्या है, सिंप्लीफाई फॉर्म है। तो आपको फर्स्ट ईयर के भी फॉर्मूले याद होने चाहिए, डबल एंगल, हाफ एंगल, तभी आप यूज़ कर पाएंगे। और जो बीच बीच में मैं आपको कॉन्सेप्ट बताते रह रहा हूँ, जैसे कॉस के बारे में बताया कि वो 1 को क्या कर सकता है, रिमूव कर सकता है, चाहे +1 हो चाहे -1 हो। रूट वाला सवाल दिखाई दे तो आप उसके अंदर होल स्क्वायर बनाने की कोशिश करिए। देखिए होल स्क्वायर बन गया ना, ये तो बाहर निकल गया है, तो रूट को हटाना ज़रूरी होता है। क्लियर, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे प्रोसीड करते हैं। ठीक, ये इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री है। देखिए इस क्वेश्चन इतने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये इतना ज़्यादा सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बताता हूँ कैसे इंपॉर्टेंट है। आपसे कहा गया है ना इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर रहा हूँ। 7 बताया मैंने, 6 बताया, 6 शायद 7 बताया, हाँ। तो ये क्वेश्चन था ना आपके पास, 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स, ये क्वेश्चन था। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में कहा गया कि इसे आप सिंप्लीफाई कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 इंटीग्रल में कहा जाएगा कि इसका क्या करिए, इंटीग्रेशन करिए। तो इतने बड़े का इंटीग्रेशन करना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है, आपको पहले इसे सिंप्लीफाई ही करना होगा, जो आप यहाँ पे करना सीख रहे हैं। आप यहाँ पर सिंप्लीफाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, वही चीज़ आपको वहाँ पे भी करनी है। तो ऐसा मत समझिएगा कि नहीं आया तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट चैप्टर तो आ ही जाएगा, नहीं आ सकता है। आपको ये सिंप्लीफाई करना सीखना ही होगा, क्योंकि देखिएगा क्वेश्चन में करना ही क्या था, बस ये इंटीग्रेशन का साइन लाया, बोला है कि इंटीग्रेशन करिए। अब तो जब तक आप इसको सॉल्व नहीं करेंगे, क्योंकि इसका आंसर देखें कितना छोटा सा आया है, तो उस जो छोटा सा आंसर आया, सिंप्लीफाई फॉर्म आया है, उसका इंटीग्रेशन करना इजी होता है, इसका इंटीग्रेशन करना टफ हो जाता है। तो इसी को हम लोग क्या करते हैं, पहले सिंप्लीफाई फॉर्म में करते हैं। जो यहाँ पे कर रहे हैं वही वहाँ पे भी करना है। क्लियर हो गया सबको, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। इस चैप्टर की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा गया है, tan इनवर्स cos x माइनस का sin x, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये भी इंटीग्रेशन के फॉर्म में आएगा। मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, मैं आपको आगाह करा रहा हूँ, ठीक। इसको भी हमें क्या बताना है, सिंप्लीफाई फॉर्म में इसे कर देना है। यही क्वेश्चन है ना, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। ओके, क्वेश्चन तो यही है। अब ऐसा क्वेश्चन जब भी आएगा तो बाहर क्या है, tan इनवर्स, अंदर क्या बनाना है, tan बनाना है। अगर अंदर tan बन गया तो काम हो जाएगा। तो कोशिश करते हैं, ध्यान से देखिएगा।
ये पूरा अंश है ना, न्यूमरेटर है और ये डिनोमिनेटर है, ये अंश है और ये हर है। अगर हम देखना मैं क्या कर रहा हूँ, एक बार देखने की कोशिश करिए। cos x माइनस साइन एक्स अपॉन cos x, cos x प्लस साइन x अपॉन cos x। मैंने ऐसा क्यों किया आपको अभी समझ में आएगा, जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ेंगे ना एकदम समझ में आ जाएगा। मैंने क्या किया है, अंश को cos x से और हर को cos x से डिवाइड किया। अभी फिर से cos x से cos x कट जाएगा, आपका सवाल फिर से जैसे का तैसा मिल जाएगा। cos x से क्यों डिवाइड किया है, cos x से आप जैसे ही डिवाइड करेंगे आप कहेंगे क्यों ना sin x से डिवाइड किया है, अभी आपको समझ में आ जाएगा। tan इनवर्स आपने cos x से डिवाइड किया ना, ऐसा मत समझिएगा कि ये GIA फंक्शन का वो है नोटेशन है, नहीं, ये सिर्फ सिंपल ब्रैकेट है। cos x से cos x डिवाइड हो जाएगा तो 1 माइनस साइन एक्स अपॉन cos x, tan x, cos x से cos x कट गया 1 प्लस ये कितना आ जाएगा tan x। आएगा कि नहीं आएगा, क्लियर हो गया सबको ये बात। तो अब ध्यान से देखिएगा ऐसा मैंने क्यों कहा है और क्यों हुआ है, क्लियर हुआ। अभी आगे देखिए क्लियर हो जाएगा आपको। tan इनवर्स 1 माइनस tan x, जो लिखा है वही लिख रहा हूं मैं, 1 प्लस tan x, क्लियर। जो लिखा है वही लिखा है, बस एक चीज़ बढ़ाऊंगा मैं यहाँ पर कह देता हूँ कि 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है। क्या हो रहा है, 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है। मान सकते हैं कि नहीं मान सकते, अरे 1 से मल्टीप्लाई होगा फिर से tan x ही मिल जाएगा, क्लियर। अब आप ध्यान से देखेंगे तो tan इनवर्स ये x की जगह पे काम कर रहा है और ये y की जगह पे काम कर रहा है, तो tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू वाई। देखिए चूँकि tan इनवर्स x माइनस का tan इनवर्स y, ऐसे ही बार बार लिखेंगे तभी आपको फॉर्मूला भी याद होगा। क्या होता है tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, मैं आपको बता चुका हूँ, tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन ऊपर माइनस तो नीचे प्लस इंटू वाई। तो क्या आपको ये चीज़ जो है, ये अंदर ब्रैकेट में जो लिखा है इस फॉर्म में दिखाई दे रहा है, x की जगह पे 1 है, tan x की जगह पे y है, 1 तो फॉर्मूले में रहता ही है, प्लस x इंटू वाई। क्लियर हुआ कि नहीं, क्लियर हो गया। अच्छा, इसीलिए मैंने cos x से भाग दिया था ताकि यहाँ पर 1 रहे, क्योंकि फॉर्मूले में भी क्या आता है, यहाँ पर 1 आता है। tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y के फॉर्मूले में यहाँ 1 आता है कि नहीं, इसीलिए cos से भाग दिया था कि ये cos से cos कटेगा तो यहाँ कितना आ जाएगा, 1 आएगा, क्योंकि जब तक 1 नहीं आएगा तब तक आप फॉर्मूला जनरेट ही नहीं कर सकते हैं। तो एक बात बताइए, इसकी जगह पे आप ये लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे हैं, इसकी जगह पे आप ये लिख रहे हैं तो इसकी जगह पे ये भी तो लिख सकते हैं। एग्री करते हैं कि नहीं करते हैं, इसकी जगह पे रिप्लेस करके ये भी तो लिख सकते हैं। तो आप ध्यान से देखिए, ये जो लिखा हुआ है ऐसा ही तो लिखा हुआ है, तो हम उसको क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स 1 माइनस का tan इनवर्स tan x। नहीं लिख सकते हैं, अरे ये पूरा x की जगह पे काम कर रहा है और ये पूरा y की जगह पे, समझ में आया सबको। तो हम बैक आए हैं, ध्यान से देखिए, tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स tan x, इसको फिर से आप कंबाइन करेंगे, इस फॉर्मूले पर सेट करेंगे तो फिर से आपको यही मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा। अब ये आसान हो गया। tan की वैल्यू 1 कब होती है, पहला एक्सरसाइज π/4, tan इनवर्स से tan खत्म हो गया, कितना आ गया x, तो ये इसका क्या हो गया, सिंप्लीफाई फॉर्म हो गया। क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हो गया। तो क्वेश्चन इजी है, आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, और ये सब क्वेश्चन ऐसे नहीं आ जाते हैं, प्रैक्टिस करने पर आते हैं। देखिए, जब तक आप बात मानना नहीं सीखेंगे, सबसे पहले होता है बात मानिए, जब तक आप बात मानना नहीं सीखेंगे ना तब तक आप कुछ नहीं सीख पाएंगे। तो मेरी बात प्लीज़ मानिए, प्लीज़ प्लीज़ कह रहा हूँ मैं कि मेरी बात आप मानिए। कम से कम क्वेश्चन को 3 बार लगाइएगा और 6-6 घंटे के गैप पे लगाइए। जैसे दवा खाने के लिए डॉक्टर क्या बोलता है कि 6 घंटे के बाद फिर से दवा आप खा लीजिएगा, तो 6-6 घंटे के गैप पे लगाइए। अभी नहीं है कि रात को 6 बजे लगाए, फिर 12 बजे रात को लगा रहे हैं, फिर सुबह 6 बजे नहीं लगा रहे। अरे मतलब रात की बात नहीं कह रहा हूँ मैं, दिन की बात कर रहा हूँ कि 6-6 घंटे के गैप पे लगाइए, और कोशिश करिए कि एक दिन में 3 बार लगा दें। एक दिन में 3 बार लगा देंगे ना तो कभी भूलेगा ही नहीं आपको। समझ में आया ना। बॉडी को ठीक होने के लिए दवा का डोज कंप्लीट करना होता है। गलत बोल रहा हूँ तो बताइए। बॉडी को फिट रहने के लिए दवा का डोज क्या करना पड़ता है, कंप्लीट करना पड़ता है ना। उसी टाइप से क्वेश्चन को भी रिपीट करने का डोज जब तक नहीं कंप्लीट करेंगे तब तक आप सीख नहीं पाएंगे। क्लियर हो रहा है।
ठीक है, तो क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे हम लोग क्वेश्चन पे प्रोसीड करते हैं। ठीक, इरेज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहा गया है, tan इनवर्स x अपॉन, फिर से अंडर रूट की कहानी आ गई यहाँ पर भी, a स्क्वायर एक्स स्क्वायर कहा गया है, इसे भी सिंप्लीफाई फॉर्म में कीजिए। ये क्वेश्चन आपको फिर देखने को मिलेगा, कह देगा इसका इंटीग्रेशन कीजिए। लीजिए एक नया क्वेश्चन तैयार हो गया इंटीग्रेशन से। तो अभी तो इंटीग्रेशन नहीं कर रहे हैं, इंटीग्रेशन आप तभी कर पाएंगे जब आप इसको सिंप्लीफाई कर पाएंगे, क्योंकि सिंप्लीफाई नहीं कर पाएंगे ना तो फिर इंटीग्रेशन करना बहुत टफ हो जाएगा। क्लियर हुआ? ठीक है, तो फिर से हमें कुछ ना कुछ मानना होगा, x को साइन कॉस टेन में कुछ ना कुछ तो मानना ही होगा। तो अब ध्यान से देखिएगा क्या माने यहाँ पर, x को कुछ लेट कर लीजिए। अगर x को ध्यान से देखिएगा साइन थीटा लेट करता हूँ मैं, भी सोचने अब थिंक करा रहा हूँ आपको। अगर x को साइन थीटा मानता हूँ तो ऊपर हो जाएगा साइन थीटा, नीचे हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अंडर रूट क्या हो जाएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर? तो ये कोई फॉर्मूला होता है क्या? नहीं, ये ए स्क्वायर नहीं रहना चाहिए था, यहाँ क्या हो जाना चाहिए था, अगर 1 होता तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, फॉर्मूला कॉस स्क्वायर थीटा होता है, और ये रूट से बाहर आ जाता। लेकिन यहाँ पे कौन गड़बड़ कर रहा है, यहाँ ए स्क्वायर है। तो अगर यहाँ पर भी ए स्क्वायर रहता तो हम ए स्क्वायर क्या कर सकते थे, कॉमन। अगर ध्यान से देखिए, अगर यहाँ पे भी ए स्क्वायर रहता तो ए स्क्वायर बाहर निकालते, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ये पूरा रूट में रहता तो ए स्क्वायर रूट से बाहर आ जाता और ये हो जाता कॉस स्क्वायर थीटा, यानी ए कॉस थीटा लिख सकते थे कि नहीं। तो बात समझ में आई आपको? ए दिक्कत कर रहा था तो हम कहेंगे कि एक्स के साथ भी ए रख दो, एक्स के साथ भी ए रख दीजिए। क्लियर हो गया? तो ध्यान से देखिएगा क्या हो जाएगा, tan इनवर्स ए साइन थीटा, साइन थीटा रखने से ही काम चल गया, अपॉन ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा नहीं होगा? आप खुद ही बताइए, x की जगह पे रखा गया तो इसका स्क्वायर हो रहा है तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। tan इनवर्स ए साइन थीटा अपॉन ए स्क्वायर बाहर निकाल लें, ए स्क्वायर जैसे ही कॉमन करेंगे लगता है मार्कर को इंक पिलाना पड़ेगा, तो 1 मिनट रुकिएगा। ये मार्कर ने हमारे इंक पी लिया, इसका भी पेट खाली हो गया था। ओके, हाँ, तो ए स्क्वायर हमने कॉमन कर लिया, तो ए स्क्वायर जैसे ही कॉमन किया जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर ही हो गया सबको? अब ध्यान से देखिएगा, एक स्टेप फिर से उड़ाऊंगा, आपको समझ में आना चाहिए। ऐसे छोटे छोटे स्टेप उड़ाने आने चाहिए, एक एक स्टेप लिखोगे तो थोड़ी ना काम चलेगा। 12th में आ गए हो, ए साइन थीटा ऊपर वाला, तो जैसे ए स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो कितना हो जाएगा, ए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और वो रूट में है तो रूट से बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। ए से ए चला गया, साइन थीटा बाई कॉस थीटा टेन थीटा, तो अंदर क्या बन गया, टेन थीटा, और बाहर tan इनवर्स है। कहानी तो अब फिर से वही पुरानी वाली है, इक्वल टू थीटा, और थीटा तो सवाल में कहीं था ही नहीं, थीटा किसके बराबर हो गया है, तो थीटा तो हम लोग निकाले ही नहीं है। तो थीटा यहाँ से ध्यान से देखिएगा, थीटा की वैल्यू चाहिए हमें, एक्स ए इधर क्या कर रहा है, इसको इधर भेजिए, क्योंकि हमें थीटा चाहिए ना, तो ए इधर मल्टीप्लाई कर रहा था, इधर आके डिवाइड किया, थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो ये साइन उठकर इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए इक्वल टू थीटा। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स एक्स बाई ए। क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हो गया, समझ में आया सबको? तो बहुत इजी क्वेश्चन है, बस आपको थिंक करने आना चाहिए। ओके, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे प्रोसीड करते हैं।